जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास की इस सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल और वैदिक सभ्यता को देख रखा है, तो इसी के वन लाइनर फैक्ट्स को यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देख रखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। आज की वीडियो में इससे आगे हम लोग बढ़ना शुरू करेंगे। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा दोस्तों। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेज करते समय अगर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 20% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप इस ऑफर का लाभ लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर दिए पूसन देवता मार्ग चरवाहों और पशुओं के देवता थे तथा इनका रथ बकरी खींचते थे। यहाँ पे याद रखने पूसन देवता, इनका प्राचीन काल में ये मार्ग के देवता माने जाते थे, चरवाहों के देवता थे और पशुओं के देवता थे। और जो इनका रथ था ये बकरों के द्वारा खींचा जाता था। वैदिक कालीन पर्वत मूजवंत सोम देवता का निवास स्थान माना जाता था, और मूजवंत एक पर्वत था जिसे सोम देवता का निवास स्थान माना जाता था। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक पृथुवैन्य था। देखिए पृथुवैन्य ये पहले कृषि वैज्ञानिक माने गए। इसने सर्वप्रथम हल व कृषि को जन्म दिया था। सतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा को नर्मदा कहते हैं वर्तमान में, नदी और सदा नीरा नदियों का उल्लेख मिलता है। मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न कई बार बनता है कि किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है, तो मुंडकोपनिषद दिया रहता है या मुंडक उपनिषद दिया रहता है। उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक सम्राट कहे जाते थे। प्राच्य देश जो था इसके शासक को सम्राट नाम दिया जाता था। शुल्व सूत्र में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है। देखिए ये सब वन लाइनर फैक्ट्स हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा और इसे याद रखना पड़ेगा। यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण कहाँ पर मिलता है? शुल्व सूत्र में। स्रोत सूत्र में यज्ञ विधि विधानों का विस्तार से चर्चा किया गया। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु दिए गए, इसे याद रखिएगा। देखिए पूसन देवता ये मार्ग चरवाहा और पशुओं के देवता माने जाते थे, है ना। इनका रथ बकरे खींचते थे। सोम देवता जो थे इनका निवास स्थान मूजवंत पर्वत था। आगे दिए अथर्ववेद में जो पहले कृषि वैज्ञानिक माने गए ये पृथुवैन्य को माना गया है ना। इन्होंने हल और खेती को जन्म दिया था। सतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा नदी और सदा नीरा नदियों का उल्लेख मिलता है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। वैदिक काल जो उत्तर वैदिक काल है इसमें प्राच्य देश के शासक को सम्राट कहा जाता था, और यज्ञ वेदियों के निर्माण की जो वर्णन है शुल्व सूत्र में किया गया है। और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर दिया वराह और नृसिंह अवतारों को प्राचीन भारत के साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया। वराह जो भगवान विष्णु का अवतार है, और नृसिंह मतलब नरसिंह, इन अवतारों को प्राचीन भारत के साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादक बीबी लाल है। देखिए मतलब बीबी लाल ने यह बताया था कि ऋग्वैदिक आर्य जो है और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। बीबी लाल ने यह कथन कहा है। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय अग्नि देवता के लिए है। तो ऋग मंडल में जो सूक्त रखे गए उसमें जो पहला सूक्त है ये अग्नि देवता को समर्पित है। ये बिंदु इंपॉर्टेंट है। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया। अजातशत्रु काशी के राजा हैं, ये कहाँ पर कहा गया? बृहदारण्यक में। गंगा व यमुना नदियों का उल्लेख हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजा को संदेश देने वाला पालागल कहलाता था। देखिए राजा को जो संदेश देने वाला होता था उसे पालागल कहा जाता था। दसराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परश्री नदी जिसे वर्तमान में रावी कहा जाता है के किनारे पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। देखिए एक तरफ भरत के राजा सुदास थे और दूसरे तरफ 10 राजा थे, इस वजह से इसे दसराग युद्ध कहा गया था। यह परश्री नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर हुआ था।
वैदिक काल में गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया। देखिए गाय को अघन्या कहते हैं, ये पीछे हम लोगों ने देख रखा है। आप कमेंट करके बताइएगा राजा को क्या कहा जाता था। आगे दे आर्य शब्द भाषा का सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। देखिए आर्य शब्द भाषा जो है ये भाषा का सूचक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। जो क्लासिकी संस्कृति इसमें आर्य का मतलब एक उत्तम व्यक्ति। ताम्र निधियां आर्यों की कर्तृत्व है, यह कथन एच गोल्डन का है। एच गोल्डन ने क्या कहा था कि जो ताम्र निधियां ये आर्यों का कर्तृत्व है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि ऋग्वेद में किस धातु का उल्लेख नहीं है, तो लोहे का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। देखिए अफगानिस्तान की नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां? क्रुमु है ना, कुभा, गोमती और सुवास्तु, इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधो प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, सुतुद्री और अस्किनी है ना। वर्तमान में इनके नाम परिवर्तित हो चुके हैं। कुछ के नाम जैसे आप कमेंट करके बताइएगा कि विपाशा को क्या कहते हैं, परुष्णी को क्या कहते हैं, सुतुद्री को क्या कहते हैं, अस्किनी का नाम क्या है, ये सब आपको कमेंट करना है। आगे बढ़ेंगे। देखिए ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है जबकि गंगा नदी का 1 बार हुआ है। यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार आया है? 3 बार। और गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार आया है? 1 बार आया है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी जिसे मातेत्मा, देवीतमा या नदीत्मा कहा गया। देखिए सबसे पवित्र नदी कौन सी मानेगी? सरस्वती नदी ऋग्वेद में। और इसके अलग अलग नाम कौन कौन से? मातेत्मा, देवीतमा या फिर नदीत्मा कहा गया है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, ये आपने कई बार देखा है ना। भारतीय साहित्य में वेद सबसे प्राचीन है। अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। देखिए 4 वेद है, उनके उच्चारण करने वाले पुरोहित को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे अगर ऋग्वेद का उच्चारण करता है तो उसे होत्री कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है ना। ऋग्वेद के बाद देखिए उद्गात्री कहा जाता है अगर कोई यजुर्वेद का, ऋग्वेद के बाद सामवेद का उच्चारण करता है ना। इसके बाद अधर्यु कहा जाता है अगर कोई अथर्ववेद का उच्चारण करता है ना। तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जो देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और यहाँ पर अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो उच्चारण करेगा उसे ब्रह्मा कहा जाता है। आगे दिया गया अथर्ववेद में मगध और अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया। ये पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया अथर्ववेद में। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखिए मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई, ये भी बिंदु याद रखने। और सत्यमेव जयते भी यहीं से लिया गया। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपत ब्राह्मण है, इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें, देखिए उपनिषद क्या है? दर्शन पर आधारित पुस्तकें होती हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। पुराणों की संख्या 18 है। इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। देखिए अगर ये कभी कोई पूछ ले पुराण कितने, तो 18 है। रचना किसने किया? लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। परिवार के लिए क्री शब्द प्रयोग हुआ करता था। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। तो शूद्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां पर किया गया? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों के चारों वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। विराट पुरुष मतलब ब्रह्मा के, है ना। इसमें बताया गया कि जो ब्रह्मा है इनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जो जंघा है जिसे उरु कहते हैं इससे वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ। ऋग्वेद में वर्णित यव शब्द का प्रयोग अनाज जौ के लिए किया जाता है। देखिए यव शब्द किसके लिए कहा जाता है? ये जौ के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी बिंदु याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। देखिए पशुपालन का उल्लेख ज्यादा है, कृषि का कम है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। तो ये भी बिंदु इंपॉर्टेंट है, कितने मंत्रों में कृषि का उल्लेख है? 24। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। देखिए ये प्रश्न बनेगा, सिंध और गांधार प्रदेश किसके लिए विख्यात थे? तो सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं।
ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है और वरुण को तीसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना गया। ऋग्वेद के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण इंद्र है, उसके बाद अग्नि और तीसरे नंबर पर वरुण का स्थान है। अब देखिए यहाँ पर दिया उत्तर वैदिक सभ्यता। अगर उत्तर वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदय, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण, यहाँ से राजा के बारे में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा जाता था। एकराट क्या, जो सर्वोच्च शासक है उसे एकराट कहा जाता था। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है और समिति में 9 बार। देखिए सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है, 8 बार, और समिति में 9 बार है। आगे यहाँ पर दिया सतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख है। सतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को द्युत और मदिरा को किस श्रेणी में रखा गया। देखिए स्त्री को क्या किस में रखा गया, द्युत और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। कहाँ पर, मैत्रायणी संहिता में। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। ये आश्रम है ब्रह्मचर्य जो कि 25 वर्ष है, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100। जीवन के जो 4 आश्रम है इनमें देखिए ब्रह्मचर्य का जो अवस्था है 25 वर्ष तक है, इसके बाद गृहस्थ है, इसके बाद वानप्रस्थ है 50 से 75 तक, और फिर है संन्यास। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। देखिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते थे। सतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। ये है जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। तो सतपथ ब्राह्मण, यहाँ पर कृषि के 4 चरण बताए गए, 4 क्रिया है, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा जाता था। कृष्ण अयस लोहे को कहते थे। सतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। पहली बार सतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। यह प्रश्न बन सकता है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला है, सतपथ ब्राह्मण में। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का भी उल्लेख है। देखिए 8 प्रकार के विवाह हम लोगों ने पीछे देख रखा है। दोस्तों अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की चर्चा हम लोग अगली क्लास से करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। अगर आप इस पूरे इतिहास के सीरीज को फॉलो करते हैं, हम लोग पहले एंशिएंट, फिर मिडाइवल और फिर इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। आप अगर इस पूरे सीरीज को देख लेते तो यूपी पीसीएस के एग्जाम में पेपर का लेवल चाहे जो हो, आप आसानी से उसे क्लियर कर लेंगे, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में बौद्ध धर्म के से जुड़े कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।